और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा का, जहां पर सौरभ भारद्वाज बोल रहे हैं। पे चले जाते हैं, कभी सड़क पे चले जाते हैं, मतलब किसी भी चीज़ का उनको पता चलना चाहिए कि दिल्ली सरकार ये काम करने वाली है, इसका टेंडर हो गया, इसका वर्क ऑर्डर हो गया, तो एक दिन पहले वहाँ पे जाके निरीक्षण करने चले जाएंगे ताकि उन लोगों को ऐसा लगे कि ये करवा रहे हैं। फ्लड विभाग का काम होने वाला था, हमारे सुरेंद्र कुमार जी बैठे हैं, कहाँ गए? हाँ, ये बेचारे मेरे पास 2 बार दफ्तर में आए, मीटिंग की हमने, इनके काम को करवाया, वर्क ऑर्डर हो गया, टेंडर हो गया, इन्होंने उद्घाटन कर दिया। उसके बाद एलजी साहब चलेगा अखबार वालों को लेके वहाँ पे कि ये हालत बहुत ख़राब है, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को ऐसा लगे कि एलजी साहब ने करा दिया है। तो मेरे को इसमें कोई एतराज़ नहीं है, वो जाएं घूमें, मगर कम से कम थानों में भी तो जाएं। दिल्ली में 400 थाने हैं, वहाँ भी जाएं ना, रोज़ एक थाने में जाएं शाम को, वहाँ देखें कि आज हमारी बहन बेटी थाने में घुस के कंप्लेंट कराना नहीं चाहती है क्योंकि माहौल ऐसा है थानों के अंदर। रात को जाएं, गश्त लगाएं इलाकों की कि क्या वहाँ पे बीट कांस्टेबल आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या पुलिस की चौकियाँ जो रात को लगी हुई हैं वहाँ पे पुलिस वाले बैठे हैं, नहीं बैठे, बैठे हैं तो क्या नशे में धुत बैठे हैं या ठीक चौकस बैठे हैं, देखें तो सही। तो ये बहुत ज़रूरी है कि केंद्र ने अगर ये जिम्मेदारी ज़बरदस्ती हड़पी हुई है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को केंद्र देखेगा, तो केंद्र जो है इसकी जिम्मेदारी भी ले, ये बहुत ज़रूरी है। और मेरे भारतीय जनता पार्टी के भी साथियों से निवेदन रहेगा कि दिल्ली पुलिस की एक तो भर्तियां कराएं और एलजी साहब को अपने केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश दें कि वो रोज़ एक थाने में जो है जाके जो है उसका निरीक्षण करें और उसकी प्रेस रिलीज दें। भाई जैसे दिल्ली के बारे में प्रेस रिलीज देते हैं कि यहाँ ये नहीं रहा, यहाँ ये नहीं रहा, वहाँ पे भी जाएं, निरीक्षण दें और एक प्रेस रिलीज दें। ये मेरा जो है निवेदन रहेगा। और चर्चा जो है जून साहब ने शुरू की, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि एक बहुत जो है ज़रूरी ये मामला था, इस पर चर्चा होनी जो है बहुत दिनों से ड्यू थी। धन्यवाद। अल्पकालिक चर्चा नियम 55। श्री मदन लाल जी, निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के उद्देश्य से केंद्रीय एजेंसियों द्वारा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं आयकर विभाग का दिल्ली सरकार के मंत्रियों विधायकों के विरुद्ध दुरुपयोग के संबंध में चर्चा प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, 28 दिसंबर 2। और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं हरियाणा का, जहां पर अमित शाह बोल रहे हैं। ओलंपिक खेलों की नर्सरी बनाएंगे और सरकारी अस्पतालों में सभी के लिए डायलिसिस मुफ्त कर दिया जाएगा। एससी एसटी की जातियों को, ओबीसी को मेडिकल और इंजीनियरिंग की पूर्ण छात्रवृत्ति देंगे और 25 लाख तक की उद्यमियों को गारंटर हरियाणा सरकार बनेगी। भाइयों बहनों, एक बार 5 साल के लिए आपने मोदी जी को चुना है, 5 साल के लिए यहाँ कमल फूल की सरकार बनाइए, सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाइए, ये डबल इंजन सरकार हरियाणा को नंबर 1 पर ले जाएगी। मुझे बताओ, आप सभी लोग हमारे तीनों प्रत्याशियों को जिताएंगे क्या? अरे ऐसे नहीं भाई, जोर से बोलो, जिताएंगे। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, हरियाणा में भाजपा सरकार बनाएंगे, सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, मुट्ठी भींचकर जयकारा लगाइए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की।
पर अमित शाह को सुन रहे थे। उन्होंने तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर के दम भरा है और ये रैली कर रहे हैं यहां पर, और इसी के साथ जनता से तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर के तमाम अपने काम जो अब तक के 2 कार्यकाल में किए गए हैं उस बात को यहां पर गिनाते हुए, जनता के बीच में रखते हुए अमित शाह ने कहा है कि एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी सरकार बनेगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, और खबर में आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल का रुख करेंगे, जहां पर बिहार के छात्रों की पिटाई का मामला अब सियासत इस पे तेज होती जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे छात्रों की पिटाई के वीडियो को लेकर के अब बिहार और पश्चिम बंगाल के नेता आमने सामने हो गए हैं। बिहार बीजेपी के नेताओं ने पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा, और आपको बता दें कि वायरल वीडियो में 2 छात्र आपको नजर आ रहे होंगे, जिनसे कुछ लोग बंगाली में बात करते हुए छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। बिहार के छात्रों के साथ बेरहमी के साथ पिटाई की गई है, और आपको बताया कि वो छात्र देखिए गिड़गिड़ाते हुए भी आपको नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रों की पिटाई करने वाले शख्स की पहचान रजत भट्टाचार्य के तौर पर हुई है। में ममता बनर्जी की सरकार जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे, और बताएं कि बंगाल में बंगाल राष्ट्र है और या बंगाल भारत का एक अंग है। बंगाल में बिहार के छात्रों के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर के पटना में जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर छात्रों ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन किया। संवाददाता रजनीश सिन्हा की ये रिपोर्ट देखिए इस पर। बंगाल में बिहार के छात्रों की हुई पिटाई के बाद अब पटना में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। अब देखिए बड़ी संख्या में पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर युवा छात्र इकट्ठे हुए हैं और इनके अंदर इस पूरी घटना को लेकर गुस्सा है। अब देखिए बड़ी संख्या में तमाम जो छात्र हैं वो इकट्ठे हुए हैं। क्या मांग तुम लोग की? ममता सरकार ने ये बहुत गलत किया है। यहाँ से छात्र जो परीक्षा देने जाते हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है, रूम में बंद करके मारा जा रहा है। क्या बंगाल से आने वाले छात्र को बिहारी कभी मारे हैं? ये गलत बात है। हम ममता बनर्जी से ये चाहते हैं कि अपने पद से इस्तीफा दें। ममता बनर्जी इस्तीफा दे। देखिए नारेबाजी कर रहे हैं छात्र यहाँ पर। ये प्रदर्शन इस वक्त पटना में हो रहा है। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर में बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठे हुए हैं और ये ममता बनर्जी के खिलाफ, उनके सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जी यही करना चाहेंगे। लोजपा रामविलास कल की घटना के घोर निंदा करती है। कल का एक वीडियो वायरल हुआ जो बिहारी छात्राओं को रूम में बंद करके मारा जा रहा है, उसकी घोर निंदा करती है। तत्काल ममता बनर्जी बिहारियों से क्षमा मांगे और बंगाल से मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दे। बंगाल से मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा हो, इसको लेकर ये प्रदर्शन है। पटना का इनकम टैक्स चौराहा है और यहाँ पर ये प्रदर्शन की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। किस तरीके से ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग छात्र हैं। मैम जो ये प्रदर्शन क्या हमारी डिमांड कुछ नहीं है, हमें बस थोड़ी सी इज्जत चाहिए। जो अगर बिहारी कहीं बाहर के राज्य में जाते हैं, कौन से संविधान में लिखा है किसी राज्य के लोग किसी राज्य में नहीं जा सकते? ये किसी संविधान में नहीं है, किसी कानून में नहीं है। तो किस बेसिस पे आपने बोला कि आप यहाँ चले जाइए, जबकि बच्चे कह रहे थे कि मैं यहाँ चला जाऊंगा? उसके बाद भी इस तरह का व्यवहार जो है कहाँ तक सही है? सही तो मैम ये कह रही है कि ये गलत है जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है और पटना में कैसे अफरा तफरी का माहौल है इस वक्त, वो हम आपको दिखा रहे हैं। पटना के चौक चौराहे की स्थिति दिखा रहे हैं। पूरा ये हंगामा इस वक्त बरपा है। दरअसल बंगाल में जो घटना घटी है उसके बाद और पटना में छात्र कर रहे हैं प्रदर्शन। निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली, पटना। बंगाल में बिहार के 2 छात्रों की पिटाई का मामला तूल पकड़ने लगा है। बिहार सरकार पूरे मामले को लेकर अब संवेदनशील है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद पूरे मामले का संज्ञान लिया है। दरअसल मामला सिलीगुड़ी से जुड़ा हुआ है। सिलीगुड़ी में 2 छात्र एसएसबी की परीक्षा देने गए थे। जहां वो ठहरे हुए थे वहां पर कुछ लोग पहुंचे और उन लोगों ने उनकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि ये लोग उग्रवादी
वहाँ के एक कट्टरपंथी संगठन है जिससे ये लोग जुड़े हुए हैं, बंगला पाखी नाम के संगठन से, और इन लोगों ने ही उनकी पिटाई की है। इस घटना का जैसे ही मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, उन्होंने यहाँ के मुख्य सचिव को और डीजीपी को कहा कि वहाँ जो समकक्ष अधिकारी हैं उनसे बात करें। उसके बाद बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और मुख्य सचिव मनोज पंत से यहाँ के डीजीपी और मुख्य सचिव ने बातचीत की है।